हेलो एवरीवन। वही हम देखेंगे समाकलन करने की विधि। ठीक है, इससे पहले हम 7.1 एक्सरसाइज देखे थे, उसमें जनरल था, उसका हम समाकलन कर लिए थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब था। इसमें क्या है उसी का देखेंगे विधि क्या होता है समाकलन करने का। ठीक है, देखिए पहला इसका होता है समाकलन करने की विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, दूसरा होता है आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा समाकलन होता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, उसके फॉर्म उसको आगे पढ़ना है। उसके बाद खंडशः समाकलन होता है। इसमें दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में रहता है, जिसको दोनों को अलग अलग कैसे खंडशः करते हैं इसके बारे में बाय पार्ट्स मेथड, मतलब दोनों पार्ट्स को अलग अलग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, अभी इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे पहले हम उसको थ्योरेटिकल पार्ट से बता देते हैं। ठीक है, अगर देखिए इनका कैसे रहेगा, अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा, मानते हैं क्या आई बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, ऐसे लिखा हुआ एफ एक्स और डी एक्स लिखा, कोई फंक्शन दे दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व हम कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम मानेंगे क्या, पुट यहाँ पर रखेंगे हम x इक्वल टू जो फंक्शन x का है, हम क्या मान रहे हैं, इस फंक्शन जी टी का बन गया। जो फंक्शन एफ एक्स दिखा था, मतलब क्या कुछ फंक्शन जो x का फलन है उसको हम एफ एक्स कंप्लीट लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाता, और हम क्या किए, इस x को मान लिए क्या जी टी है, कोई अलग फंक्शन मान लिए। ठीक है, बट इंटीग्रेशन ये कह रहा है कि अब जहाँ भी कुछ वैल्यू रखते हैं या पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं, वो क्या किया जाता है उसके जस्ट बाद उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए उस पार्ट का। सही है, देखिए यहाँ पे हम एक्स बराबर जी टी रखे हैं, तब इसका हम पहले करेंगे डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद उसमें हम क्या प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुएगा रैखिक समीकरण, इसका रैखिक समीकरण देता है, उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, उसका मेथड था। उसी तरह प्रतिस्थापित कैसे किया जाए उसके हम देखिए यहाँ पे। ऐसा करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, फंक्शन किसका है, टी का फलन है, तो टी की रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसका आज करेंगे जब डिफरेंशिएशन बनेगा डी एक्स इक्वल टू जी टी का हो जाएगा डिफरेंशिएशन जी डैश टी हो गया, और इसमें लग जाएगा डी टी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा डी एक्स बट यहाँ बनता डी टी बनता, तो इसको इसे भी लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी, और यहाँ पर चल जाएगा ये डी टी चल जाएगा, तो मतलब ये ऐसे बन आ सकता है यहाँ पर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया गया, एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे है। अब देखिए एफ रहेगा, उसके बाद एक्स क्या बनेगा, जी टी बनेगा, तो एफ बन गया जी, यहाँ बन गया ये टी, उसके बाद ये बंद, और उसके बाद देखिए डी एक्स अब क्या बनेगा, डी एक्स हमारे यहाँ पर है, ये बनेगा जी डैश टी, और यहाँ पे आ जाएगा इसी जगह डी टी आ गया। इसका क्या बना, ये प्रतिस्थापित हो गया। इसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन होकर मान निकल जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ फंक्शन के फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब समझिएगा, बहुत समझ में बहुत सिंपल है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें दिया गया है साइन एम एक्स का, कहता है कि इंटीग्रेशन कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हम देखिए एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, लिखा है एम एक्स और डी एक्स लिखा है। आप लोग हम इस टाइप क्वेश्चन इससे पिछला 7.1 में देखे थे, आप लोग यहाँ वहाँ पर ये बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट, अगर वेरिएबल का मल्टीपल कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन में तो उससे डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या होता था, उससे मतलब वहाँ पे गुना होता था, वहाँ पे डिफरेंशिएशन गुना होता था, पर इंटीग्रेशन में क्या होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, भाग होगा। वो क्यों होगा अभी समझिए। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हम बोले थे आप लोग क्यों, आगे पढ़ेंगे क्यों इसको भाग दिया जाता है। देखिए अभी क्यों समझेंगे। यहाँ पे साइन का एंगल में क्या है, जो साइन के आगे में जो लगा हुआ है कंप्लीट का एंगल बन गया एम एक्स। अब बोलेगा सही डी एक्स भी है, नहीं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में दिखा रहा करना है इंटीग्रेशन। देखिए हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, माना कि हम एम एक्स को क्या करते हैं, कुछ मान लेते, अलग मान लिए, टी मान लिए, मेरा मर्जी से टी मान, आप लोग जो अच्छा वाला मान सकते हैं। हम एम एक्स को अगर टी मान लेंगे, जब एम एक्स टी मानेंगे तो इसका होगा, फिर से करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये हो जाएगा एम, और एक्स का बनेगा, ये फंक्शन एक्स का है, इसका बनेगा 1, और बराबर ये बनेगा डी टी बट्टे हो जाएगा ऐसे ये डी एक्स, बराबर हो जाएगा एम इंटू। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है डी एक्स का मान निकाल, इसलिए यहाँ पर इसको इसे बोल सकते हैं, इसीलिए डी एक्स बराबर डी टी बट्टे क्या बन गया, ये एम बन गया। ठीक है, डी एक्स को क्या निकालिए, डी टी के फॉर्म में डी टी बट्टे एम हो गया। अब इसको प्रतिस्थापित कीजिए आप, तो क्या बनेगा,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन द साइन ही रहेगा, एम एक्स को आप टी माने थे, इसको आप टी लिखिए, टी लिख दिए। उसके बाद देखिए डी एक्स है, डी एक्स का मान क्या निकला, डी एक्स का मान निकला है डी टी बट्टे एम निकला, लिख दिए डी टी बट्टे एम। ये जो फंक्शन एक्स का था ये कंप्लीट के साथ टी के फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि हम चाह रहे भी थे टी के फॉर्म में चेंज हो जाए, हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, बराबर देखिए एम सबसे मतलब बट्टा भाग हो रहा है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/m बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन समय क्या बच गया, साइन टी, और बचा यहाँ पर से डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लगा दीजिए, बराबर -1/m। माइनस क्यों हुआ समझिए, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस पीछा कर दिए, लगा दिए कॉस टी प्लस सी। अब देखिए बराबर आपका मर्जी हो तो -1/m, मर्जी का तो होगा ही कॉस। अब टी का मान है बता दीजिए, टी का मान क्या निकला था यहाँ पर से mx, ये बन गया mx प्लस सी। देखिए अब समझ में आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पे m का इसका मल्टीपल में था तो यहाँ क्या हुआ, डिवाइड में हो गया, ठीक। और साइन का क्या होता था, साइन का होता था इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिए, यहाँ पर माइनस कॉस हो गया, इसका गुणांक नीचे हम आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक सेकंड इंजन बता दें, इसको आप लोग डायरेक्ट सोचिएगा क्या देगा ये। अगर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन मानते 5x dx दिया गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल। साइन क्या होता पहले, साइन का हो जाएगा माइनस कोस जो है सो 5x बट्टे इसका जो मल्टीपल है उसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, इसका हो गया इंटीग्रेशन इससे, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन इसको कमेंट कीजिएगा, आप इसका आंसर क्या होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ देंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और dx दिया गया है, आप लोग इसका इंटीग्रेशन कमेंट में बताइए।